हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों से मैंने क्वेश्चन किया था कि मैं स्टोरी को छोटी यानी वीडियो को छोटा ही बनाऊँ या बड़ा बनाऊँ। तो आप सब लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताया है कि मैं लंबी ही वीडियो बनाऊँ करके, और आपको लंबी ही वीडियो पसंद आएगी, मुझे भी पता है। और आप लोग सब लोग जानना चाहते होंगे कि स्टोरी के अभी चैप्टर कितने बचे होंगे करके। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अभी स्टोरी के चैप्टर तो मैक्सिमम 8 बज चुके हैं, बट मैं जैसे ही वीडियो लंबी लंबी बनाऊंगी तो ये स्टोरी मेरे हिसाब से 2-3 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगी हमारी ये स्टोरी, ऐसा लगता है मुझे। और अगर मैं छोटे इसके पार्ट बनाऊंगी तो शायद से 7-8 दिन लग जाएंगे स्टोरी को कंप्लीट होने में। बट आप लोग चाहते हैं कि मैं लंबी ही वीडियो बनाऊं, तो ये जल्दी से कंप्लीट होने वाली है हमारी स्टोरी। और देखते हैं फिर आज की स्टोरी कहाँ लेके चलती है, आज कौन कौन सा नया ट्विस्ट आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग लांझान के रूम में चले जाते हैं। फिर लांझान और विंग एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करने लगते हैं और वहीं पे वो दोनों एक दूसरे को गले लगा के सो जाते हैं। और अब हमारे वांगजी की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जब विंग को लांझान के रूम में छोड़ के जा रहा रहता है, तब वो जाता है बाहर और खड़े होके आसमान की ओर देख रहा रहता है। तब उसके पास लैनकुरन आते हैं और लैनकुरन उससे कहते हैं, क्या हुआ है वांगजी? तो वांगजी अंकल की ओर देखता है और अंकल उसके आंखों में देखते हैं तो वांगजी की आंखों में आंसू रहते हैं। तब वांगजी कहता है, अंकल आपने सही कहा था, मैं कुछ सोच समझ के कुछ भी नहीं करता हूँ, सब मेरी ही गलती होती है। तब उसके अंकल कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, इसके कारण। अब क्या हुआ है तुम्हें? तब वांगजी कहता है, मैंने विंग को हर्ट कर दिया। तो मिस्टर लैनकुरन कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तुम्हें पता चल चुका है ना, तुम उनसे माफ़ी मांग लो। तो वांगजी कहता है, मैं माफ़ी मांग भी लूँगा बट मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, ऐसे कहता है। तो पीछे से शिचन आते हैं और शिचन कहते हैं, नहीं विंग अच्छा है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा, तुम इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। और तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम ऐसे कह रहे हो? तो वांगजी कहता है, भैया मैं कुछ कह नहीं सकता आपको, बट मैंने सब कुछ गलत कर दिया, सब बिगाड़ दिया है, मैंने अपने भाई के प्यार को चोट पहुंचाया है। और उसी के लिए मेरा भाई इतना ज़्यादा रोया है, मुझे पता नहीं था। देखो, विंग ने उसके साथ इतना कुछ कर दिया, फिर भी मेरा भाई उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और मैं देखो अपने भाई के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उसे उसके प्यार से जुदा करने की कोशिश कर रहा था, उसे टॉर्चर करने की कोशिश की है मैंने। तब लैनकुरन कहते हैं, वांगजी भूल जाओ जो बीती हुई बातें, उनको याद करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो लैनकुरन ऐसे कहते, तो वांगजी कहते, अंकल मुझे यहाँ से रिटर्न जाना है अमेरिका, ऐसे कहते। तब उसके अंकल कहते, नहीं अब तुम नहीं जाओगे। तब वांगजी कहता है, नहीं अंकल मैं यहाँ रह के करूँगा भी क्या, भैया आप ठीक होने वाले हैं, भैया अपनी जगह ले सकते हैं वापस से, मैं अपने वहाँ पे जाके रहूँगा। तब उसके अंकल कहते, अब मेरी कोई मजबूरी नहीं है, उस टाइम पे जो बचपन में जो मजबूरी थी मैंने तब तुम्हें भेजा था, बट अब कोई मजबूरी नहीं है, अब तुम यहीं पे रहोगे, उधर जाने की तुम बात मत करना, मैं अपने नेफ्यू को दूर रखना नहीं चाहता हूँ। तब वांगजी कहता है, नहीं अंकल मैं फिर से नहीं रहना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे भाई को हटो या आप लोगों को हटो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुख दिया है, इसके कारण मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दीजिए। तो उसके अंकल कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो वांगजी कहते हैं, अंकल। तो अंकल कहते, तुम्हें अपने भाई का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में पूरा पता लगाना होगा, क्योंकि मुझे उस टाइम पे जो लड़की बीच में आई थी उस लड़की के बारे में पता चला, वो लड़की 3 दिन के बाद वो मर चुकी थी, ऐसा मुझे पता चला है। क्योंकि तब तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी पता नहीं चला था, बट मेरे फोर्स के कारण यानी मेरे जो पहचान वाले लोग हैं उनसे मैंने सब कुछ पता लगवा दिया था, और मुझे पता चला है कि वो लड़की एक्सीडेंट में तो नहीं मरी, बट 3 दिन के बाद वो पानी के अंदर उसकी लाश मिली है। तो वांगजी कहते, क्या? तो उसके अंकल कहते हैं, ये मुझे पता तो चला है, मुझे डाउट है, सिर्फ तुम्हें इसे कंफर्म करना होगा। तो वांगजी और शीचान कहते हैं, अंकल आपको ये सब पता है तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? तो उसके अंकल कहते हैं, नहीं मैं तुम लोगों को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वांगजी तुम बहुत ज़्यादा ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे और तुम कंपनी को संभालने में की कोशिश कर रहे थे। और शीचान
तुम भी अपना बिजनेस अलग से जो तुमने क्रिएट किया है वो तुम उसे संभाल रहे थे और मैं तुम दोनों को ये टेंशन नहीं देना चाहता था। बट अब लांजान होश में आ चुका है तो मैं तुम दोनों को ये बता रहा हूँ। अब तुम दोनों को उस इंसान के बारे में पता लगाना होगा। तो वांग जी कहता है ठीक है अंकल, मैं ज़रूर उसके बारे में पता लगाऊंगा, ऐसे कहते हैं। और फिर उसके अंकल कहते हैं तुम्हें मैं एक ईमेल कर देता हूँ, उसमें सारी तुम्हारी उस इंसान की सारी डिटेल है, तुम्हें सिर्फ इस डिटेल को कंफर्म करना है, फिर उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूँगा। बट वांग जी कहता है नहीं अंकल, आप कुछ संभालना मत, मैं उस इंसान को मार ही डालूंगा, उसने मेरे भाई को चोट पहुँचाने की कोशिश की है। तो ऐसे कहने लगते हैं। तब उसके अंकल कहते ठीक है, तुम्हें जो करना है वो सब करो, बट संभाल के करना, वो इंसान बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ऐसे कहते हैं। तब शीचान कहते हैं मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, वांग जी ऐसे कहता है। बट वांग जी कहता है नहीं भैया, आप लानसान का ध्यान रखिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, ऐसे कहता है। और फिर लैनकुरैन कहते हैं विंग और वांग जी। तो लानसान कहता है मैं डॉक्टर से उनके लिए बात करके आता हूँ कि उनको डिस्चार्ज कब होने वाला है। तो लैनकुरैन कहते ठीक है। और शीचान और लैनकुरैन उस रूम में जाने लगते हैं और उस रूम में चले जाते हैं और रूम में जाके एंटर करते हैं। जैसे वो देखते हैं कि विंग और लानसान दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए सोए हैं, तो वो दोनों स्माइल करते हुए बाहर आ जाते हैं और वो दोनों विंग के जो रूम है, वीआईपी रूम विंग का भी है, तो वहाँ पे चले जाते हैं। और लानसान तो चला गया था डॉक्टर से बात करने के लिए। डॉक्टर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा वांग जी उनसे कह रहा रहता है भैया और विंग को कब छुट्टी होने वाली है करके ये पूछने लगता है। तब डॉक्टर कहते हैं जब लानथान का पूरी तरह सीटी स्कैन हो जाएगा, पूरा उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है ठीक है। और विंग के बारे में तो डॉक्टर कहते हैं विंग तो अभी ठीक है, बट जो उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था तो वो था ज़्यादा, उन्हें चलने के लिए मना किया गया है और उनकी चोटें बार बार खुल रही है, तो इसके कारण उनको 2 दिन यहाँ पे रहना ही होगा। और उनको कह दीजिएगा कि ज़्यादा वो हिले डुले ना ही चले, उसके कारण उसकी चोटें बहुत ज़्यादा खुलती जा रही है, इससे उनका ब्लड बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तब ऐसे बताया जाता है। तो लांझान यानी हमारा वांग जी ओके कहता है और वहाँ से चला जाता है। और वांग जी सीधा फिर हमारे लांझान के रूम में आ जाता है, वहाँ पे आ जाता है। तब तक विंग और लांझान भी उठ चुके रहते हैं, शाम के 9 बज चुके रहे, यानी रात के 9 बज रहे रहते हैं। तो वहाँ पे जाता है। तब लांझान और विंग उसको देख के स्माइल कर रहे थे। तब वांग जी वहाँ पे आता है और बताता है कि विंग तुम अभी आज से ज़्यादा चलोगी भी नहीं, कहीं पे भी नहीं, तुम्हारे घाव है ना जो खुलते जा रहे हैं, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम करने के लिए। तो विंग कहता है बट मैं लांझान से कैसे मिलूँगा। तो वांग जी कहता है मैं इस रूम में लांझान तुम्हारा बेड लगा के दे रहा हूँ, तो तुम यहीं पे रहना, तुम टेंशन मत लो, सिर्फ अपने ज़ख्मों को खुलने मत देना, ऐसे कहता है। तो लांझान विंग से कहता है विंग मेरे भाई ने जो कहा तुमने सुना ना। तो विंग कहता है सुना मैंने, ठीक है, तो मेरा बेड कब शिफ्ट होने वाला है, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है हो जाएगा, मैंने कह दिया है डॉक्टर से, ऐसे कहता है। तब फिर विंग स्माइल करने लगता है और लांछन वांग जी की ओर देखते हुए कहता है वांग जी मेरे भाई कितने सालों के बाद हम एक दूसरे से मिल रहे। तो वांग जी अपने भैया की ओर देखता है, लांछन की ओर, और कहता है ऐसे कहता है। तब लांछन कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम ज़्यादा टेंशन में लग रहे हो। तो वांग जी कहता है कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। और वांग जी विंग से माफ़ी मांगने लगता है। विंग से कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया है वो, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है भूल जाओ पुरानी बातें को, ऐसे कहता है। तो लांझान कहता है क्या हुआ है विंग, इसने कुछ किया है क्या। तो विंग कहता है कुछ नहीं, छोटी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हम दोनों के बीच में, इसके कारण इससे छोटी सी गलती हो गई थी। तो लांझान कहता है क्या हुआ है, मुझे अच्छे से बताओगे क्या। तो विंग कहता है कुछ भी नहीं हुआ है, तुम उसके बारे में जान के भी क्या करोगे, अब तुम सिर्फ मुझे जानो ना, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है भैया मेरी इसमें सब मेरी गलती है, मेरी वजह से विंग को ये सारी चोटें लगी है, मैंने उनको ज़्यादा तंग किया है, मैंने उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, इसके कारण इनको ये सारी चोटें लगी है। तो लांझान उसकी ओर देखने लगता है और कहता है वांग जी तुम ये सब ऐसे इसके साथ कैसे कर सकते हो, किसी भी इंसान के साथ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो वांग जी कहता है भैया मुझे लगा था इसकी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा लग रहा था मुझे उस टाइम पे, जब तुम वहाँ पे जो मुझे लेटर मिला था
उस लेटर में जैसा लिखा था वैसा ही मुझे लगा कि आपने इसकी वजह से आपकी हालत ऐसी हो चुकी है, आप इसी की वजह से घर से स्पीड में निकले थे और आपके साथ वो सब हो चुका था। इसमें मेरी भैया सारी गलती है, मुझे पता है, मैंने गलत समझ लिया था। तो वो विंग कहता है, वांग जी इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब भूल चुका हूँ। पर वांग जी कहता है, नहीं, मेरी वजह से आपको जो इतनी सारी चोटें लगी है मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ। मेरे दिल में हर बार यही दर्द होता फिर रहा है कि मैंने आपको चोट पहुँचाई और मेरे भाई के प्यार को। तब लांजान कहता है, वांग जी मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है, हाँ भैया मुझे पता है ये माफ़ करने की बात भी नहीं है। तब विंग कहता है, तुम दोनों एक दूसरे से क्यों बात कर रहे हो, मैंने कहा ना मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम दोनों को एक दूसरे से माफ़ी या कुछ भी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है ना, ऐसे कहता है हमारा विंग। तो लांसान कहता है, विंग ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, तुम चुप रहो, मैंने इसे माफ़ कर दिया है और तुम दोनों भाई के बीच में कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए, ऐसे कहता है। तब वांग जी कहता है, ठीक है बट मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। तो लांसान कहता है, ठीक है चले जाओ यहाँ से, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है, भैया मैं फिर से रिटर्न अमेरिका जाना चाहता हूँ। तब वांग जी ऐसे ही हमारा लांसान रुक जाता है और क्या, क्यों, तुम क्यों जाना चाहते हो, क्या हुआ है तुम्हें, तुम अचानक से ये फैसला क्यों लिया और तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो। तो वांग जी कहता है, भैया मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो या विंग को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। मैंने इसके साथ जो कुछ भी किया है उससे मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, ऐसे कहता है। तब लांसन कहता है, तुम कुछ भी मत कहो और तुम्हें मैंने जाने की इजाज़त नहीं दी है और मैंने तुम्हें माफ़ भी नहीं किया है, इसकी तो तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, मुझे ठीक होने दो सिर्फ, तुम्हें सज़ा ज़रूर दूंगा मैं, ऐसे कहता है। तब वांग जी कहता है, ठीक है भैया मैं आपकी सज़ा के लेने के लिए रेडी रहूँगा, मुझे अभी कुछ काम है, ऐसे कहता है। तब विंग उसको रोकते हुए कहता है, बट मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, ऐसे कहता है। तब लांसान उसकी ओर देखने लगता है। तो विंग कहता है, सिर्फ छोटी सी बात है, ऐसे कहता है। तो फिर वांग जी कहते हैं, ठीक है पूछो, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, चलो बाहर चलते। तो वांग जी कहता है, नहीं, तुम्हारे पैरों में चोट लगी है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें कहा ना मैंने, तुम्हारे घाव खुल जाएंगे। तब लांसान यही कहता है, मेरे सामने ही करो जो कुछ भी है। तो विंग कहता है, लास्ट टाइम मुझे याद है कि जब मैं कार में बेहोश हो गया था, जब तुमने मुझे वो गोली दी थी, उस टाइम के बाद क्या हुआ, मुझे होश आया तो मेरे बॉडी पे इतने ज़्यादा निशान क्यों थे। तब हमारा वांग जी कहता है, जब तुम होश में जब तुम गाड़ी में चले गए थे तो मैं आया था तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें मैंने एक इंजेक्शन इंसर्ट किया था जिससे तुम अपनी नॉर्मल स्थिति में वापस आ सको, जैसे तुम पहले थे। उस जो दवाई दी थी उसका डोज कम हो सके इसलिए मैंने तुम्हें इंजेक्शन दिया था। उसके बाद मैं उस कार से बाहर आ गया था, बट मैं फ़ोन पे बात करने के लिए थोड़ा दूर चला गया था और एक ट्रक ने मेरी कार को टक्कर कर दी थी, जिसके कारण मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था और जो ड्राइवर था जो बाहर खड़ा था उसको भी चोट लगी थी और तुम जो अंदर थे तुम्हें बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी, क्योंकि वो तो बाहर था और मैं तो पुलिया के साइड में था जहाँ पे मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। बट तुम्हें उस टाइम पे चोट लगी और तुम्हारे शरीर पे जो कांच रहते हैं विंडो के वो पूरी तरह से तुम्हारे शरीर में घुस गए थे, जिसके कारण तुम्हारे शरीर पे इतने ज़्यादा निशान है। तो विंकेट, अच्छा ऐसा हुआ था कि मुझे क्यों नहीं पता चला। तो वांग जी कहता है, वो जब मैंने तुम्हें वो इंजेक्शन लगाया था उससे तुम बेहोश हो चुके थे और पहले से जो तुम बेहोशी की हालत में थे, तो इंजेक्शन के बाद तुम पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे, इसलिए तुम्हें कुछ भी पता ही नहीं चला। उसके बाद मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में ले गया और वहाँ पे पूरी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया मैंने। तो विंग कहता है, ओह ऐसा हुआ था का। और लांजान वांग जी की तरफ इतने गुस्से से देखने लगता है और विंग के ऐसे रिएक्शन पे लांजान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लांजान कहता है, विंग तुम्हारी उसमें जान भी जा सकती थी। तो विंग हंसते हुए कहता है, बट अब तो मैं ठीक हूँ ना। तो वांग जी कहते हैं, इसके लिए भी मैं सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसे कहता है। तब विंग कहता है, मैं भूल चुका हूँ, सिर्फ मुझे जानना था मेरे शरीर पे इतने ज़्यादा निशान कैसे पड़ गए। तो वांग जी कहता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कांच चुभे थे, इसके कारण आपके शरीर पे इतने ज़्यादा कट के निशान बन चुके थे, ऐसे कहता है। तब लांसान वांग जी की ओर देखते हुए कहता है, तुमने ये सब कैसे सोच लिया, तुमने ये सब कैसे कर लिया, ऐसे कहने लगता है। और तुम्हें ये सब करने का किसने हक दिया था, किसी भी इंसान को ऐसी चोट पहुंचाने की
तुम्हें पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें समझता क्यों नहीं है। तो वांग जी कहता है सॉरी भैया, मैं बदले की आग में सब कुछ भूल चुका था, ऐसे कहता है। तब वांग जी कहता है, वांग जी ऐसे कहता है, तब लांजान कहता है मैं तो तुम्हें अभी माफ़ करने वाला हूँ नहीं, तो प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ वरना मुझसे कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो विंग लांजान का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम अपने भाई से ऐसे बात कैसे कर सकते हो, ऐसे कहता है। तो लांजान उसकी ओर देखते हुए कहता है इसने तुम्हारे साथ इतना कुछ कर लिया फिर भी तुम उसके ही साइड ले रहे हो, ऐसे कहता है। तब विंग कहता है हाँ, उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया था, क्योंकि उसे लगा कि मैंने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की, तुम्हें मेरी वजह से जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसे लगा कि मैंने सब कुछ तुम्हारे साथ ये सब किया और तुम 2 साल तक कोमा में थे, तो कोई भी भाई हो ऐसा ही करेगा, ऐसे कहता है। तो लांसान कहता है फिर भी मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता, ऐसे कहता है। और वांग जी फिर वहाँ से उस रूम से निकल जाता है। और फिर लांसान और विंग की तरफ का विंग और लांसान का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग लांसान को कह रहे थे माफ़ कर दो ना, उसकी क्या गलती है, कोई भी भाई अपने भाई को ऐसी चोट में नहीं दे सकता, वो अपने भाई के लिए ये सब सोचेगा ही। तो लांसान कहता है नहीं 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 विंग, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, तुम्हें उसने इतनी ज़्यादा चोटें पहुँचाई, मुझे देखनी है चोटें। तो विंग कहते हैं देखो हाथ पैरों पे दिखी तो रही है ना, और कितना दिखाऊँ मैं तुम्हें, ऐसे कहता है। तो लांसान कहता है शर्ट निकालो, ऐसे कहता है। जो उसने हॉस्पिटल की जो शर्ट पहनी रहती है उसे निकालने के लिए कहा जाता है। तो विंग उस शर्ट की बटन्स को निकालने लगता है और कहता है बट तुम देखोगे तो चिल्लाओगे नहीं और कुछ कहोगे नहीं। तो लांसान उसकी ओर देखते कहता है बहुत ज़्यादा चोटें हैं। तो विंग कहता है नहीं, सिर्फ थोड़ी बहुत कट है। तो लांसान कहता है जल्दी से निकालो, ऐसे कहता है। तो विंग धीरे धीरे से अपनी शर्ट की बटन्स को खोलने लगता है और लांसान जब विंग की चेस्ट को देखता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी कट के निशान रहते, जो काट चुभे रहते उसके निशान दिखते, तो लांसान उन चोट पे अपने हाथ को फिराने लगता है और कहता है विंग से विंग दर्द हो रहा है क्या। तो विंग कहता है अभी तो नहीं हो रहा है बट शायद कभी हो जाए, मैं फिर से उस पर कट लगा दूँ तो लांसान उसकी ओर गुस्से से देखते कहता है विंग क्या कह रहे हो तुम फिर से खुद को हर्ट करना चाहते हो। तो विंग कहता है नहीं 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 मत, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे कहता है। और वांग जी उन चोटों को धीरे धीरे से सहलाने लगता है और विंग सिर्फ लांसान की ओर देख रहा रहता है और लांसान धीरे धीरे उसकी चोटों को सहलाने लगता है। फिर लांसान अपने लिप्स को उन चोटों पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है, सक करने लगता है। तो विंग कहता है ये सब क्या कर रहे हो, हम हॉस्पिटल में हैं। तो लांसान कहता है तुम्हें बहुत ज़्यादा चोटें मिली है। तो लांसान उसकी पूरी तरह से शर्ट को निकाल देता है और विंग के चेस्ट को वो धीरे धीरे से सक करने लगता है और धीरे धीरे से किस करने लगता है। और विंग की इसके कारण बॉडी हॉट हो रही रहती है और विंग मौन करने लगता है, यानी आवाज़ें निकालने लगता है। तब लांसान विंग की स्वीट वॉइस सुन के उसे अच्छा लग रहा रहता है और लांसान उसके पूरे चेस्ट पे छोटे छोटे ही किस करने यानी बाइट करने लगता है और विंग इसे मौन करने लगता है। और विंग कहता है लांसान हम हॉस्पिटल में हैं और वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ऐसे कहते हैं। तब लांसान रुक जाता है और विंग उस तरफ पॉइंट आउट करके वहाँ की ओर दिखाता है जहाँ पे पेशेंट को देखने के लिए कैमरा लगाया हुआ रहता है। कभी कभी पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती है, वैसे भी तो लांसान 2 सालों से कोमा में था इसके कारण। तो लांसान रुक जाता है और कहता है ठीक है, ऐसे कहता है और विंग के लिप्स को अपने लिप्स से जोड़ देता है और वो दोनों हमारा लांसान विंग को किस करने लगता है। और विंग को ये समझ में नहीं आ रहा रहता, मैंने उसको बताया कि क्या मेरा है फिर भी वो मुझे किस क्यों कर रहा है, ऐसे विंग सोचने लगता है और किस का रिप्लाई नहीं दे रहा रहता, यानी वो फिर से रिटर्न किस बैक नहीं कर रहा रहता। इसलिए लांसान विंग के लिप्स पे बाइट कर देता है और विंग अपना माउथ ओपन कर देता है और लांसान अपनी टंग को उसके माउथ में यानी रोल करने लगता है और फिर विंग भी इस किस को इंजॉय करने लगता है और विंग भी उसे किस बैक करने लगता है और दोनों एक दूसरे के टंग के साथ खेलने लगते हैं। तब विंग मोहन करने लगता है, तब लांसान अपनी किस को ब्रेक करता है और कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन हमें देख रहा है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ओह सच में। तो लांसान कहता है हाँ सच में, मैंने कितनी बार तुम्हें बताया है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, ऐसे कहते हैं। फिर हमें हमारे वांग जी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जब वांग जी इस यानी
हॉस्पिटल से निकल गया था। तो लान कुरियर ने जो उसे फ़ाइल भेजी थी तो उस इंसान के बारे में पता लगाने के लिए लानसान ने किसी और को बता दिया था। तो लानसान की जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जिसे कहा था उस इंसान ने वांग जी को फ़ोन करके कह दिया था कि इस यहाँ पे उस इंसान को देखा गया है। तो हमारा वांग जी वहाँ से निकल जाता है और उस इंसान ने जिस जहाँ का एड्रेस बताया रहता है वो एक बीच रहता है। बीच पे एक बोट में एक पार्टी चल रही रहती, वहाँ का उसे एड्रेस बताया रहता है। फिर वांग जी वहाँ पे पहुँच जाता है और वो इंसान आके उसे उस बोट का पास देता है और फिर वांग जी उस पास को लेके उस बोट पे चढ़ जाता है और उस वहाँ पे फिर उस बोट में चला जाता है और इधर उधर यानी देखने लगता है वो इंसान को। और फिर उसे वो इंसान दिख भी जाता है, बहुत सारी लड़कियों से घिरा हुआ रहता है और वो अकेला बैठा हुआ रहता है। सब उसे देख रहा रहता है। तो वांग जी उसको देख रहा रहता है और वांग जी देखता है कि वो बहुत सारी लड़कियों से घिरा हुआ है। वो ड्रग्स वगैरह सब कुछ ऐसे जो शौक पानी रहते वो सारे शौक पानी वो कर रहा है करके। तो वांग जी उसके पास जाने लगता है, बट उसके पास जब जा रहा रहता है वहाँ पे बॉडीगार्ड रहते हैं, तब वो वांग जी को आगे जाने नहीं देते हैं। तो वांग जी कहते हैं मुझे उससे मिलना है, ऐसे कहता है। बट वहाँ पे पूरी उसकी सेक्रेटरी रहती है, यानी वो हमारा यानी वो वेंचाओ रहता है जो जिसकी इतनी टाइट सेक्रेटरी रहती है, सिक्योरिटी रहती है। तब वांग जी को समझ आ जाता है कि यहाँ पे इससे बात करना या कुछ भी कहना या कुछ भी करना बहुत ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए वांग जी वहाँ से पीछे मुड़ जाता है और उस पार्टी में इधर उधर घूमने लगता है। तो वहाँ पे उसे वेनुहान भी दिखता है जो दो लड़कियों के साथ मसाज ले रहा रहता है एक रूम के अंदर। तो वांग जी ये सब देख रहा रहता है और वांग जी को याद आता है कि ये इसका बाप है करके। बाप भी रंग रलिया मनाता है और उससे ऊपर बेटा भी, ऐसे कहने लगता है। फिर वांग जी उस पार्टी में ऐसे ही घूम रहा रहता है। तब तो और एक इंसान दिखता है, तो वो वेंजुलियो रहता है। वो वेंजुलियो टॉप पे जहाँ पे एक लड़की के साथ वो किस कर रहा रहता है। तो वांग जी कहता है यहाँ पे सिर्फ यही सब होता है क्या, ऐसे सोचने लगता है। और जब वेंजुलियो वहाँ पे किस कर रहा रहता है तो वो लड़की उसे चाटा मार के वहाँ से चली जाती है क्योंकि वेंजुलियो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा रहता है। तब लानसान उस वेंजुलियो के पास चला जाता है और वेंजुलियो जो नशे में रहता है वो कहता है कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हमारा वांग जी कहता है कुछ नहीं, मुझे सिर्फ इतना जानना है, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। तो वो कहता है तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों पूछना चाहते हैं, ऐसे कहता है। और वेंजुलियो उसे धक्का देने लगता है। तब वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे भाई की वजह से अभी तुम्हारी जान जाने वाली है। तो वेंजुलियो की आंखें बड़ी हो जाती है। तब हमारा वांग जी वेंजुलियो की गर्दन को मोड़ देता है और वेंजुलियो वहीं पे फिनिश हो जाता है और उसकी लाश को पानी में फेंक देता है। और बोट पे पार्टी चल रही रहती, इतने ज़्यादा लोग नशे में रहते, इसके कारण किसी को पता ही नहीं चलता कि वेंजुलियो कहीं पे गिर गया है करके या किसी ने मार दिया करके। तो वेंजुलियो को वो फेंक देता है और हमारा वांग जी वहाँ से नीचे आ जाता है। और फिर ऐसे ही करके 2 घंटे तक वो पार्टी जो बीच पे ही चल रही रहती, यानी पानी के बीच में चल रही रहती। तो वो यानी बाहर आ जाते हैं, यानी वो किनारे पे आ जाते हैं। वहाँ पे फिर हमारा वांग जी उतर जाता है और नीचे आ जाता है और वो अपनी कार में जाके बैठ जाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है और कहता है मुझे इतने सारे लोग चाहिए करके, हमें उन लोगों को कैसे भी पकड़ना होगा, ऐसा सब कुछ बताने लगता है। तो वांग जी सीधा फिर अपने ऑफिस में आ जाता है और ऑफिस में आके सब कुछ चेक करने लगता है। जो लड़की सामने आई थी उसके साथ क्या हुआ, उसका कोई रिश्तेदार है कि नहीं। और फिर उसे पता चलता है कि जो लड़की उस कार के सामने आई थी उसके फादर है करके, और फादर जब वो लड़की कार के सामने आई थी उसके बाद बहुत ज़्यादा रईस हो चुके हैं करके ये उसे पता चलता है। तो वांग जी उनसे मिलने के लिए वहाँ से फिर अपने ऑफिस से निकल जाता है और उसके घर के सामने जो दूसरे सिटी में रहते हैं वहाँ पे चले जाता है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद उसके घर के अंदर एंटर करने के लिए डोरबेल बजाता है। तो डोर के सामने एक लेडी आती है और कहती है हाँ सर आपको किससे मिलना है, ऐसे कहता है। तो वो कहता है इनसे मिलना है करके, मिस्टर मो से मिलना है करके ऐसे बताया जाता है। तब तो वो लड़की कहते हैं ठीक है आप आ जाइए अंदर, ऐसे कहते हैं। तो फिर अंदर जाके हमारा वांग जी बैठ जाता है और फिर मिस्टर मो आते हैं और कहते हैं क्या हुआ है, हाँ तुम कौन हो, मैं तुम्हें तो नहीं जानता हूँ, ऐसे कहते हैं। तब हमारा वांग जी कहता है नहीं, पहले फ़ोटो दिखाता है और कहता है ये आपकी बेटी है ना। तो मिस्टर मो कहते हैं बट आप इसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं, ये तो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो
वांग जी कहता है मुझे पता है ये इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे सिर्फ इतना जानना था कि इसे किसने कहा था कि मेरे भाई के कार के सामने आए। तो मिस्टर मो कहते क्या, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ऐसे कहते। तब मिस्टर मो वांग जी की ओर देखते हुए कहते अच्छा तुम तो लानजान हो ना। तब हमारा वांग जी कहते हैं आप मुझे बता सकते हैं आपको मेरे कार के सामने आने के लिए किसने कहा था। तो मिस्टर मो कुछ बता ही नहीं रहे थे। और आप जब आपकी बेटी मर गई उसके बाद आपके पास इतना ज़्यादा पैसा कैसे आया, ऐसे पूछने लगता है। तो मिस्टर मो कुछ भी नहीं कहते, बोल ही नहीं रहे थे। तो मिस्टर मो कुछ कह नहीं रहे थे। तो मिसेस मो आती है वहाँ पे और कहती है तुम अभी भी इसे बताओगे नहीं क्या, ये तुम्हें सिर्फ पैसे की ज़रूरत थी, बट मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, तुम नहीं बताने वाले तो मैं बता देता हूँ। तो मिस्टर मो कहते तुम अंदर जाओ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं हम दोनों के बीच में पड़ने की, और मैं सब कुछ संभालूंगा, ऐसे कहते हैं। फिर मिसेस मो कहती है मुझे बताना है दो, ऐसे कहते हैं। तो अब मिसेस मो कहती है लास्ट टाइम तुमको याद होगा कि हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिले थे वेनुहान के साथ, वेनुहान के साथ हम दोनों बातें कर रहे थे। तो वेनुहान ने हमें कहा था कि इस तुम्हारे कार के सामने मैं अपनी बेटी को ऐसे ही भेज दूँ जिससे लगे कोई एक्सीडेंट होने वाला था, बट तुम्हारी बेटी को कुछ भी नहीं होने वाला है, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा, ऐसे उन्होंने कहा था। तो मैं तो मानी ही नहीं थी, बट ये मान गए थे। और मेरी बेटी जब उसका एक्सीडेंट हुआ तुम्हारे भाई के यानी तुम्हारे कार से, तो बिल्कुल वो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। वो एक्सीडेंट कैसे हुआ कि मेरी बेटी तुम्हारे भाई के यानी तुम्हारे कार के सामने जो आई तब वो बच चुकी थी। फिर हम लोग वहाँ से उस सिटी से मूव ऑन हो गए थे, यानी उस सिटी से चले गए थे। तो दूसरी सिटी में आए तो हम यहाँ पे रहने लगे। तो यहीं पे रहते हुए उस तीसरे दिन ही उसके ऊपर से उसे कार ने उड़ा दिया, और जिसके कारण वो वहीं पे ऑन द स्पॉट मर गई। और देखो जितना पैसा मिला था ना, कि जितना भी मैंने उसके लिए उस टाइम पे डॉक्टर के पास जितना भी पैसा लगाया, कुछ भी कोई भी प्रॉफिट नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा वो मर चुकी है। हम लोगों ने जिसके लिए पैसे कमाने की कोशिश की थी वही इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, तो हम कैसे जिएंगे, ऐसे सोच रहे थे। बट मुझे पता था, वो कहती मुझे पता था कि मेरी बेटी को पैसे की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ हम लोगों के प्यार की ज़रूरत थी। बट जब उस कार वाले ने मेरी बेटी को इतने भयंकर तरीके से मार डाला ना, हम लोग अभी तक उस एक्सीडेंट को भूल नहीं पाए हैं, ऐसे कहने लगती मिसेस मो। तो वांग जी कहता है सॉरी, बट मुझे सिर्फ यही जानना था, और आप लोगों की पुरानी बातें आपको याद दिलाने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ऐसे कहता है। और फिर वांग जी उनसे कहता है कि आपको ये सब करने के लिए किसने कहा था, ऐसे कहता है। तब मिस्टर मो कहते हैं वेनुहान ने हमें कहा था, वेनुहान की वजह से हम आपके कार के सामने मेरी बेटी को भेज दिया था, और उस दिन मेरी बेटी की वजह से आपका एक्सीडेंट हो गया था, ऐसे कहने लगते हैं। तब मिस्टर मो ये कह देते हैं। तब वांग जी कहता है थैंक यू, आपने मुझे इतना सब डिटेल बताने के लिए, ऐसे कहता है। और उस रूम से उनको बो करके वहाँ से भी निकल जाता है, और वो दोनों वहीं पे एक दूसरे को गले लगाते हुए रो रहे थे। और वांग जी बाहर आ जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है और किसी को कॉल करता है और कहता है अभी उस इंसान की लोकेशन जल्दी से पता करो। किसकी, वेनुहान की। तो वेनुहान की लोकेशन हमारे वांग जी को 2 घंटे के बाद मिल जाती है। फिर 2 घंटे के बाद जैसे ही मिलती है तो वांग जी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ यानी बॉडीगार्ड वगैरह के साथ वहाँ से निकल जाता है और उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे वेनुहान रहता है। तो वेनुहान एक होटल में रहता है। तो वांग जी कहता है मैं जाऊँगा, ऐसे कहता है तुम लोग यहाँ पे रुको, मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा, ऐसे कहता है। और फिर वांग जी वेनुहान के रूम में जाने के लिए काउंटर पे चला जाता है और रूम की की मांगता है, बट रूम की तो ऐसे कोई देता नहीं है। तो वांग जी फिर ऊपर चला जाता है और ऊपर जाके जहाँ पे एक मेड दिखती है उसे, मेड जो साफ़ सफाई करती है वो दिखती है। तो वो कहता है मेरी रूम की अंदर रह चुके। तो वो मेड कहती है सर आप नीचे जाके काउंटर पे जाके बता दीजिए। तो वांग जी कहते हैं अभी बता दूंगा तो बट मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ आप मेरे लिए ओपन कर सकते हैं, इसके बदले में मैं आपको बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा, ऐसे कहते हैं। तो वो मेड पैसे दूंगा ऐसे कहने पे मान जाती है और उस रूम का डोर ओपन कर देता है और डोर ओपन कर देती है। तो वो मेड कहती है सर जल्दी से आपका सामान ले लीजिए, वापस आ जाइए। तो वांग जी कहता है ओके, और उस डोर को लगा लेता है, ऊपर पूरी तरह से लगा लेता है और कुंडी लगा लेता है और अंदर चला जाता है। और जब अंदर वाले इंसान को कोई आ रहा है करके ऐसी आवाज़ आती है तो वो इंसान उस तरफ देखने लगता है और वहाँ पे वेनुहान जो है
वो किसी लड़की के साथ रंगरलिया मना रहा रहता है। तो हमारा वांग जी अंदर जाता है और उसको देख के स्मक करता है और कहता है, हेलो वेनुहान, तुम्हें याद है ना, क्या भूल गए हो? और वेनुहान उसे अचानक वहाँ पे देख के डर जाता है और उसकी बॉडी शेक करने लगती है। तब हमारा वांग जी उसके पास चला जाता है और कहता है, हे वेनुहान, कैसे हो? तब वेनुहान कहता है, तुम कौन? तो वे हमारा वांग जी कहता है, अरे तुम मुझे भूल गई क्या? तुम तो इतनी जल्दी मुझे भूल नहीं सकते। तो वेनुहान कहते हैं, तुम तो लांजान हो ना, तुम यहाँ पे कैसे? तुम तो कंपनी से बाहर निकलते नहीं हो ना, और तुम यहाँ पे कैसे आ गए? तुम्हारी तो जान जा गई थी ना, तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो चुका था ना। तो हमारा वांग जी कहता है, वो जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी सोच रहे हो, वो सब तो तुमने ही किया था ना। तुम्हें तो याद रहने ही वाला है ना। हाँ। तो वेनुहान कहता, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जल्दी से इस रूम से बाहर निकलो, ऐसे कहता है। और वेनुहान फ़ोन हाथ में लेके कॉल करने की कोशिश करने लगता है। तब हमारा वांग जी वहाँ पे जाता है और उस फ़ोन को नीचे गिरा देता है और वेनुहान की गर्दन को पकड़ता है और कहता है, तुमने कैसे मारने की कोशिश की थी कार के सामने, और उस छोटी बच्ची के साथ क्या हुआ है? उस छोटी बच्ची को भी तुमने मार डाला। ऐसा क्यों किया तुमने? उस छोटी बच्ची को मारने की क्या ज़रूरत थी? तो हमें पता चलता है कि जो छोटी बच्ची का उनके घर के सामने एक्सीडेंट हुआ था, वो इसी ने करवाया था, वेनुहान ने ही करवाया था। तो वेनुहान कहता है, किसके बारे में बात कर रहे हो? कौन छोटी बच्ची? मैं तो नहीं जानता कि छोटी बच्ची के बारे में बात कर रहे हो। तब हमारा वांग जी कहता है, अच्छा तुम्हें नहीं पता? तो वो कहता है, नहीं पता। तो वांग जी उसे नीचे गिरा देता है और नाइफ़ को ढूंढने लगता है, और नाइफ़ यानी चाकू को ढूंढने लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो रूम था उसमें एक छोटा सा किचन भी था। तब उस किचन में से वो एक नाइफ़ ले लेता है और वेनुहान के पास आ जाता है और वेनुहान के धीरे से उसके गले पे रखते हुए कहता है, याद नहीं है क्या तुम्हें, वो लड़की जिसे तुमने मेरी कार के सामने आने के लिए कहा था, और वो लड़की बच गई थी, इसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया था और इसी के कारण मैं बहुत ज़्यादा बीमार और पैरालाइज हो गया था, ऐसे कहने लगता है। तो वेनुहान कहता है, क्या वो? हाँ, तो उसका क्या मतलब है तुम्हें? तुम क्या करना चाहते हो? तो हमारा वांग जी अपने चाकू को उसके गले से निकालते हुए उसके हाथ पे आ जाता है और हाथ पे जल्दी से कट लगा देता है, यानी जहाँ पे नस रहती है ना, वहाँ पे कट लगा देता है और कहता है, क्या करना चाहता हूँ? तुम्हें तो धीरे धीरे पता चलेगा। और वेनुहान अपने हाथ को यानी रैप करने लगता है, यानी कि ब्लड ना बहे। तो वेनुहान कहता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हो? तुम मुझे मारना तो नहीं चाहते हो ना? तुम मुझे इस होटल में मारोगे क्या? तो हमारा वांग जी कहता है, हाँ क्यों, मैं मार नहीं सकता क्या? तो वेनुहान कहता है, क्या कह रहे हो तुम? तो वांग जी कहता है, अच्छा तुम्हें तो तुम्हारे बेटे की तो लाश मिल चुकी होगी ना? तो वेनुहान उसकी ओर देखते हुए, क्या मेरी बेटी की लाश? किसकी बात कर रहे हो? तो वेनुहान कहता है, हमारा वांग जी कहता है, वेंजुलियो की तुम्हें तो लाश मिल चुकी होगी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें लाश कैसे मिलेगी? शायद से वहाँ पे शार्क वगैरह ना किसी ने खा ली होंगी तो लाश। तो वेनुहान कहता है, क्या मतलब है तुम्हें? तुमने तुमने वेंजुलियो के साथ क्या किया? तो वांग जी हंसते हुए कहते हैं, अरे तुम्हें अभी तक लाश नहीं मिली, तो तुम्हें को कैसे पता चलेगा? मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया उस बोट पे, याद है? तुम बोट पे जो रंगरलिया मना रहे थे उस टाइम पे, तुम्हारे बेटे को उस टाइम पे मार दिया। किसी ना किसी को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए ना। तो मैं धीरे धीरे से सब लोगों को सज़ा दूंगा। अब तुम्हारे बेटे की बारी होगी, अब तो तुम जाओगे इस दुनिया से जल्दी ही। वेंचाओ, अब वेंचाओ की बारी होगी, ऐसे कहने लगता है। तो वेनुहान कहता है, नहीं तुमने मेरे बेटे को कैसे मारा? और वेनुहान उसकी तरफ जाने लगता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है और वांग जी बच जाता है और उसको लात से पीछे धकेल देता है और कहता है, हाँ मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना ना एक हाथ की नस जो काटी है ना, दूसरे हाथ की भी नहीं बचने वाली, ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है, तुम्हें तो मैं इतनी आसानी से मौत देने वाला नहीं हूँ, बट अभी तुम्हें पता चल चुका है ना मैंने सब कुछ किया है, तुम्हें इसके लिए कुछ प्लान तो करना ही होगा ना, बट तुम्हें बोलने की भी हालत में भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसे कहता है। और वांग जी उसके दूसरे हाथ की भी नस को काट देता है और कहता है, तुम अपनी मौत को धीरे धीरे से एंजॉय करना, मैं चला जाता हूँ, ऐसे कहता है। तो वेनुहान कहता है, तुम्हें ना मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम अभी मुझे मार सकते हो तो मार दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसे कहता है।
तो वांग जी कहता है इस हालत में मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं ना। तो वांग जी नीचे झुक जाता है और उसके पैर की भी नस काट देता है, दोनों पैरों की एक साथ ही नस काट देता है। तो सीधा वेणुहान नीचे ही गिर जाता है और उसके दोनों पैरों की नस काटने की वजह से वो उसके शरीर से ब्लड बहने लगता है। तब वेणुहान कहता है वांग जी याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लांसहान याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कहता है। तब हमारा लांसहान कहता है देख लेंगे कौन किसको छोड़ता नहीं है, तो ऐसे कहता है पहले तुम तो ठीक तो हो जाओ, ऐसे कहता है। और हमारा वांग जी उस रूम से बाहर आ जाता है और वेणुहान वैसे ही वहीं पे ज़मीन पे पड़ा हुआ रहता है, उसके हाथों से पैरों से सभी भी जगह से ब्लड निकल रहा रहता है, खून निकल रहा रहता है और वहीं पे पड़ा हुआ रहता है। और फिर वांग जी वहाँ से निकल जाता है अपनी बॉडी वार्ड को लेके और कहता है तुम लोगों की तो आज ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बट शायद से नेक्स्ट टाइम पड़ जाए, ऐसे करके हंसने लगता है। और जो उसने नाइफ लाया रहता है वो उस नाइफ को जाते समय फेंक देता है, उसे दूसरी जगह पे यानी बोट के पानी में फेंक देता है। और फिर तब तक उसे रात हो चुकी रहती है, जो इसने कार्यक्रम किया है उस टाइम तक पूरी रात हो चुकी रहती है, रात के 11 बज रहे रहते। तब हमारे वांग जी को किसी का कॉल आता है, तो वांग जी उस कॉल को अटेंड करता है। तब वांग जी कहता है ठीक है वो कब लैंड होने वाले, ऐसे कहता है। तो वो इंसान कहते हैं कल सुबह हो जाएंगे वो दोनों लैंड, ऐसे कहते हैं। तो अब कल देखेंगे कौन नए दो लोग आ रहे हैं जो नया हंगामा क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके गाइज बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।